ओके बच्चों, अब हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पूरा पूरा पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और इसके बाद हम सॉल्व करेंगे आपकी एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस, जो कि हैं आपके सॉल्व क्वेश्चंस और हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस। लेकिन ये बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो काफी इजी और सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं और मुझे थोड़े कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट समझने थे, या फिर आपका इंटरेस्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया है, तो मैंने 10th क्लास के 6 वीडियोस अपलोड किए हैं अपने चैनल पर, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट एक्सटेंशन है। तो जैसे कि मैं आपको पहले बताया था कि 10th क्लास में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉम्प्लेक्स वर्जन थोड़ा पढ़ेंगे और फिर 11th क्लास में जाकर के आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ेंगे। तो अगर आपका इंटरेस्ट है कि मैंने ऑर्डिनेट पढ़ लिए, एब्सिसा पढ़ लिया, कोऑर्डिनेट समझ में आ गए, क्वाड्रेंट समझ में आ गए, ओरिजिन समझ में आ गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कैसे पॉइंट को ड्रॉ करते हैं समझ में आ चुका है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जस्ट बिकॉज आपकी क्यूरियोसिटी है, आप लर्न करना चाहते हैं और आप समझना चाहते हैं, तो चैनल पे जाकर के आप 10th क्लास के वीडियोस भी देख सकते हैं। उन पर्टिकुलर वीडियोस में 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए गए हैं। पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास 2 पॉइंट हैं एक्सिस के ऊपर, तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालना है, जिसको कि हमने डिस्टेंस फॉर्मूला कहा है। और सेकंड है, अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं और एक लाइन सेगमेंट बन रहा है उन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट हो करके, तो एक ऐसा पॉइंट उनके बीच में आइडेंटिफाई करना जो कि उस लाइन सेगमेंट को एक पर्टिकुलर रेशियो, जिसको कि हम M1 M2 कह सकते हैं, तो M1:M2 की रेशियो में डिवाइड करता है, या फिर एक 2 पॉइंट से बना हुआ एक पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट उसका सेंटर पॉइंट यानी मिड पॉइंट क्या होगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट है, आप जानना चाहते हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि 9th क्लास में ही 10th क्लास की प्रिपरेशन करने लगते हैं, क्योंकि उनको पता है 10th क्लास बोर्ड है तो मुश्किल होगा, मुझे टाइम ज्यादा चाहिए, तो आप 10th क्लास की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत ज्यादा एंगेज नहीं करेगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 10th क्लास का भी कंटेंट पढ़ सकते हैं। तो हम 9th क्लास में जो एनसीईआरटी बुक है उसके पहले सॉल्व क्वेश्चंस लेंगे, और उसके बाद आपका एक अनसॉल्व क्वेश्चन है जो कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर देगा, वो भी पकड़ लेंगे हम। तो टोटल जो बुक में है वो आपके 5 क्वेश्चंस है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है, तो मैं आपको फिर सजेस्ट करूंगा कि जो मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 9th क्लास की फर्स्ट वीडियो अपलोड की है, जिसमें कि बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए हैं, एक बार उसको जाकर फिर देख लीजिए, आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और जो 5 क्वेश्चंस मैं बताने जा रहा हूं वो भी आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएंगे। एक चीज और जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, कि आप इस पर्टिकुलर वीडियो को यूट्यूब की रील या इंस्टा की रील या किसी मूवी की तरह मत देखिए। आपको ये पर्टिकुलर वीडियो देखना है एक लर्निंग की तरह। तो आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलनी है, आपको एक नोटबुक और पेन लेना है, और जब मैं यहां पे क्वेश्चन रीड आउट करूंगा, तो आपको ट्राई करना है कि वो क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करें। देखिए, मुझे नहीं लगता कि आपको डिफिकल्टी आनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करने में। लेकिन अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि मैं क्या सॉल्यूशन उसको बता रहा हूं, किस तरह सॉल्व कर रहा हूं। लेकिन बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो कि आपको समझ में आ जाएंगे, आप सॉल्व कर लेंगे, बिकॉज आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप वो चीज ट्राई करें। देखिए, 9th 10th 11th 12th इन क्लासेस के अंदर आपको सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ के काम नहीं चलेगा। आपको इंपॉर्टेंट ये भी है आपके लिए कि आप उन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझ करके किस तरह से उसको अप्लाई करते हैं अपने प्रॉब्लम्स में, और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप कैसे अपनी स्पीड इंक्रीज करते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस ये एक ऐसा तरीका है जिससे कि आपकी स्पीड इंक्रीज हो सकती है, इसलिए इंश्योर आपको ये करना है कि आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। और इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि मेरे साथ आप अपनी बुक खोल करके नोटबुक में क्वेश्चन साथ में सॉल्व करें, तो आपको लर्निंग इमेंस होगी, और इस पर्टिकुलर वीडियो का आपको बेनिफिट भी मल्टीफोल्ड हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एग्जांपल से, जो कि है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। देखते हैं क्या है ये। तो हम ड्रॉ करते हैं पहले टेबल, जो कि हमने ड्रॉ कर ली है। मान लीजिए ये आपकी टेबल का टॉप है, जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, और आपकी टेबल लैंप इस पर्टिकुलर पॉइंट पर है। और अगर आपको ये बताना है अपने किसी फ्रेंड को, या समझाना है कि टेबल के ऊपर टेबल लैंप कहां रखी हुई है, तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। आप सिंपल पहले एक पॉइंट आइडेंटिफाई कर लीजिए अपनी टेबल पे, जो कि आपका रेफरेंस पॉइंट है। एक्सिस के अंदर इसको हम ओरिजिन कहते हैं, और यहां पे हम इसको कहेंगे रेफरेंस पॉइंट। हम इसको कह रहे हैं रेफरेंस पॉइंट। जो ये रेफरेंस पॉइंट है, ये रेफरेंस पॉइंट और कुछ नहीं है, हमारे एक्स और वाई एक्सिस में ओरिजिन है।
तो हम कहेंगे अपने फ्रेंड को कि जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सब कुछ रेफरेंस पॉइंट के कंपैरेटिवली है। अब आप अपने टेबल लैंप पे जाइए और रेफरेंस पॉइंट की तरफ जो आपकी लाइंस हैं, यानी कि ये और ये जो रेफरेंस पॉइंट आपका बन रहा है उससे जुड़ी हुई दो लाइंस हैं, उन पे टेबल लैंप से आप परपेंडिकुलर ज्वाइन कर दीजिए। जैसे कि मैंने एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और दूसरा ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब मैं इन दोनों को एक्सिस मानूंगा, इस लाइन को और इस लाइन को मानूंगा एक्सिस। अब भी आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको वाई एक्सिस कहते हैं, किसको एक्स एक्सिस कहते हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपकी टेबल किस डायरेक्शन में रखी हुई है। लेकिन मैं इसको मान लीजिए कहता हूं एक्स एक्सिस और इसको मैं कहता हूं वाई एक्सिस। अब मैं अपने फ्रेंड को, अगर मुझे ये पर्टिकुलर टेबल लैंप की पोजीशन बतानी है, तो मैं कहूंगा रेफरेंस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ये 8 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है। यूनिट्स पे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने डिफाइन नहीं किया है सेंटीमीटर है या फिर इंचेस या मीटर है, मैं यूनिट्स मान रहा हूं। लेकिन रेफरेंस पॉइंट से वाई डायरेक्शन यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में ये 1 2 3 4 पॉइंट के डिफरेंस पर है, 4 यूनिट्स के डिफरेंस पर है, डिस्टेंस पर है। तो यानी कि इसका पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8,4। अगर आप इस एक्सिस को हॉरिजॉन्टल और इसको वर्टिकल मानते हैं, जो कि हमारे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं इसी टेबल को इस तरह से ड्रॉ कर लेता तो थोड़ा सा पिक्चर चेंज हो जाती, कोई डिफरेंस नहीं होता। तो मैं उस केस में कहता ये पॉइंट हो गया है 4,8। तो डिफिकल्टी कुछ नहीं है इसके अंदर कि आप 4,8 कहें, 8,4 कहें। पर्पस ये नहीं है कि ये 8,4 है, 4,8 है। यहां पे पर्पस ये है आपको ये समझना कि अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहा हूं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इंप्लीकेशन है, उसका एप्लीकेशन क्या है। और इस पर्टिकुलर एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी 2 डायमेंशनल प्लेन के ऊपर अगर आपको किसी भी पॉइंट की पोजीशन एक्सप्लेन करनी है तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हम पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन, जिसमें कि हमको एक स्ट्रीट प्लान बनाना है। क्वेश्चन इस तरह से है, अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स विद क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। These 2 roads are along the north south direction and east west direction। मतलब एक नॉर्थ साउथ में चल रही है और ईस्ट वेस्ट में चल रही है, दोनों सेंटर ऑफ द सिटी पे क्रॉस करते हैं। All the other streets of the city run parallel to these roads and are at 200 meters apart। यानी कि सब 200 meters के डिस्टेंस पे हैं। There are 5 streets in each direction using 1 centimeter equal to 200 meters। Draw a model of the city on your notebook। Represent the road street by single lines। यानी कि हमको नॉर्थ और ईस्ट एंड साउथ और वेस्ट में 5 डिफरेंट स्ट्रीट्स बनानी है जो कि मेन रोड से पैरेलल है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? इजी है, सिंपल है। मान लीजिए हमने ये डायग्राम ले लिया जो कि नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट की तरफ है और सेंटर ऑफ द सिटी, जिसको हम कहते हैं ओ, यहां पे मीट कर रहा है। अब हमको 5 स्ट्रीट्स बनानी है जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ हो और ईस्ट से वेस्ट की तरफ हो और जो कि मेन रोड के पैरेलल हो। तो हम सिंपली उसको ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हमारी स्ट्रीट्स ड्रॉ हो गई जो कि नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट की तरफ है। आगे देखते हैं वो क्या पूछ रहा है हमसे, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। यानी कि वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट की जो स्ट्रीट है पॉइंट मीट हो रहा है, वो आपका क्रॉस सेक्शन है या फिर उसको हम कह सकते हैं क्रॉस स्ट्रीट। Each cross street is referred to the following manner: if the second street running in the north-south direction and fifth in the east-west direction meet at crossing, then we will call it as 2,5। तो ये हमसे कह रहा है कि नॉर्थ साउथ के पैरेलल रन करने वाली सारी की सारी स्ट्रीट्स में जो सेकंड नंबर पे स्ट्रीट है, अगर ये पर्टिकुलर स्ट्रीट साउथ ईस्ट और वेस्ट में रन करने वाली मेन स्ट्रीट के पैरेलल जो स्ट्रीट्स हैं उसकी 5th पर्टिकुलर स्ट्रीट से कनेक्ट करता है, तो इस क्रॉस पॉइंट को या इस क्रॉस स्ट्रीट को कहेंगे 2,5। कुछ डिफिकल्टी नहीं है, बेसिकली उसने आपको बस घुमाने के लिए, कॉम्प्लेक्स करने के लिए एक चीज कही है, लेकिन कॉन्सेप्ट सिंपल है कि ये हम कहते थे 2 जो कि एक्स एक्सिस पे है हमारा 2
और ये पर्टिकुलर पॉइंट है y एक्सिस पे 5, तो ये पॉइंट हो गया 2,5। अब वो आगे जो हमसे पूछ रहा है वो है, ये हमने एग्जांपल यूज किया जिसके बेसिस पे उसने हमको समझाया कि हमको रीड कैसे करना है। नाउ हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3? हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3,4? आइए देखते हैं। तो 4,3 मतलब एक्स एक्सिस पे 4 यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे 4, 1 2 3 4 यानी कि ये पर्टिकुलर पॉइंट 4, और कॉमा 3 यानी कि साउथ से नॉर्थ रन करने वाली थर्ड स्ट्रीट 1 2 3 यानी कि ये पर्टिकुलर पॉइंट है 4,3। अब वो ये पूछ रहा है कितने पॉइंट्स, कितने क्रॉस स्ट्रीट्स को हम 4,3 कह सकते हैं? ऑब्वियसली सिर्फ एक को। 4,3 एक यूनिक है, उसको ही हम ऐसा कह सकते हैं बस, और किसी को नहीं कह सकते। दूसरा वो ये पूछ रहा है कि 3,4 क्या होगा, क्या दोनों सिमिलर होंगे? देखते हैं। 1 2 3 ये हो गया 3 हमारा पॉइंट, और वेस्ट से ईस्ट रन करने वाली जो लाइन पैरेलल है उसका 4 यानी कि 1 2 3 4, इसका मतलब हो गया ये पर्टिकुलर पॉइंट, और ये पॉइंट हो गया 3,4। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से 4,3 3,4 और इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कैसे हमको लाइंस ड्रॉ करनी है, कैसे स्ट्रीट्स ड्रॉ करनी है और कैसे क्रॉस स्ट्रीट निकालनी है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज में है वो है सी फिगर 3.11 3.11 हमने फिगर है देखी है, एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। Abscissa and coordinates of point B are this and this, and the coordinates of B are this. Abscissa क्या था? Abscissa was x axis point. That is abscissa. And ordinate क्या था? Ordinate था y axis point. तो हमको पता है कि एब्सिसा एक्स एक्सिस है और ऑर्डिनेट वाई एक्सिस है। तो अब देखते हैं कि पॉइंट बी यानी कि ये पर्टिकुलर पॉइंट, और ये हमसे पूछ रहा है कि इसका ऑर्डिनेट और एब्सिसा क्या है। तो इसका एब्सिसा होगा एक्स एक्सिस पे, यानी कि ऑब्वियसली जो एक्स एक्सिस पे का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो जो पॉइंट यहां पे एक्स एक्सिस पे मार्क है वो है आपका एब्सिसा। और अगर इसी पॉइंट से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो जो पॉइंट वाई एक्सिस पे आएगा वो होगा इसका ऑर्डिनेट, यानी कि इसका एब्सिसा है 4, कलर दूसरा चेंज कर लेता हूं मैं, यानी कि इसका एब्सिसा है 4 एंड ऑर्डिनेट है इसका 3, और इसका पॉइंट क्या है? इसका ऑर्डिनेट है 4,3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्स कोऑर्डिनेट द वाई कोऑर्डिनेट द पॉइंट M आर दिस एंड हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ M आर। अगेन उसने एब्सिसा ऑर्डिनेट से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कर दिया है। M पॉइंट है ये, और अगर इसको हम देखें एक्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आ रहा है -3, जबकि वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से आ रहा है 4, तो इसका एक्स एक्सिस हो गया -3 और वाई कोऑर्डिनेट हो गया 4, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट हो गया -3,4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L आर व्हाट, एंड कोऑर्डिनेट्स L यहां पर है हमारा पॉइंट, और अगर देखें एक्स एक्सिस पे ये है -5 और y एक्सिस पे है -4, यानी कि x एक्सिस है -5, y है -4 और कोऑर्डिनेट्स हैं -4, -5 सॉरी -5, -4। कोऑर्डिनेट्स एंड y x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट S हमारा है यहां। S को देखें तो x पे है 3, y पे है -4, x पे है 3, y पे है -4, कोऑर्डिनेट हो गया 3, -4। इजी था, सिंपल था, बस आपको इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ये बताया गया है या ये समझाया गया है कि किस तरह से आपको किसी भी पॉइंट के 2 डायमेंशनल प्लेन या एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जिससे कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे उस एक्सिस पे। आपको अगर ये समझ में आ गया है तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं हम एक्सरसाइज का, जो कि है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस इन फिगर 3.12। इसमें इसने हमको एग्जांपल दिया है, point A is at a distance of 4 units plus 4 units from the y-axis and a distance of 0 from x-axis. Therefore, the x-coordinate of A is 4 and y-coordinate is 0. ये बता रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस, जो कि y-axis से 4 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है, जबकि x-axis पे ऑलरेडी सिटिंग है, यानी कि वो 0 डिस्टेंस पे है, इसलिए इसका पॉइंट हो गया 4,0।
बाकी ये क्वेश्चन प्रोसीड करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इजी तरीका बताता हूं जिससे कि आप कोई भी पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर वो एक्स या वाई एक्सिस पे बैठा हुआ है। तो अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका, अगर वो एक्स एक्सिस पर है एट एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू ऑलवेज 0, क्योंकि उसका y एक्सिस पे कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, y एक्सिस से उसका डिस्टेंस 0 है। और एट y एक्सिस ऑलवेज x इज इक्वल टू 0, क्योंकि उसका x एक्सिस से डिस्टेंस 0 हो जाता है। तो इसलिए अगर कोई भी आपको ऐसी चीज दिखाई दे x एक्सिस या y एक्सिस पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट लाई कर रहा है तो x एक्सिस पे उसका अपोजिट कोऑर्डिनेट यानी कि y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका अपोजिट कोऑर्डिनेट यानी कि x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। अब ये दो बेसिक फॉर्मूले दिमाग में रख के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b आर 0,3। b कहां है? b है यहां ऑब्वियसली, क्योंकि ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है, और y एक्सिस पे क्या बताया था मैंने, y एक्सिस पे अपोजिट कोऑर्डिनेट x हो जाएगा 0, यानी कि 0,3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c आर -5 0। c है ये, ऑब्वियसली ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, तो यानी कि ये हो जाएगा -5,0। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ d आर 0,4। d है यस, यहां पर y एक्सिस पे लाई कर रहा है d, यानी कि इस केस में x हो जाएगा 0, यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा 0,-4। राइट? अगर ये क्वेश्चन आपके ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको सिंपल ये लिखना है ऑन x एक्सिस y इज इक्वल टू 0, thus the coordinate of this particular point is -5,0। अगर आता है d पॉइंट के बारे में ऑन y एक्सिस सिंस x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0, thus this point is 0-4। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ e आर 2/3 and 0। यस, 2/3 and 0। e x एक्सिस पे लाई करता है और उसका कोऑर्डिनेट है 2/3 and 0। क्यों? क्योंकि x एक्सिस पे y इज इक्वल टू 0। तो होप आपको ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ध्यान रखनी ये बात इंपॉर्टेंट है, काफी क्रिटिकल पॉइंट है ये समझने के लिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आप आगे आने वाले, आई एम नॉट सेइंग इन 9th ग्रेड, 10th ग्रेड में आने वाले बहुत से क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से भी ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं दो अनसॉल्व क्वेश्चन जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक है, और दूसरा कुछ सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है जो अभी हमने एक्सरसाइज में सॉल्व किया। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन को बताया था 2D सिस्टम यानी कि, और वो पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन कौन सी होती है। सिंपल, हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस जिसको कि हम एब्सिसा भी कहते हैं, और वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस जिसको कि हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। पार्ट कौन से होते हैं? जो कि 4 पार्ट होते हैं, और वो 4 पार्ट होते हैं क्वाड्रेंट्स, जो कि 4 पार्ट में 2 एक्सिस उनको डिवाइड करती हैं। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइंस इंटरसेक्ट। कौन सा पॉइंट है? वो है द ओरिजिन, जिसको कि हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी फिगर 3.14 जो कि मुझे रखी है राइट हैंड साइड में, एंड राइट द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। कोऑर्डिनेट ऑफ बी यानी कि बी पॉइंट है ये, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमको देखना होगा एक्स कितना है इसका, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स कॉमा वाई। एक्स है -5 और वाई है 2, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट हो गया -5,2। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सी है ये पर्टिकुलर पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास एक्स एक्सिस पे 5, वाई एक्सिस पे -5, यानी कि हो गया 5 -5 +5 -5। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट -3, -5, -3 एक्स एक्सिस यानी कि ये पॉइंट, और -5 वाई एक्सिस यानी कि ये पॉइंट, तो ये पॉइंट हो गया E, विच इज -3 -5, तो यानी कि ये हो गया हमारा E पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 -4। 2 -4 यानी कि x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 4, दिस पॉइंट इज G, दैट मींस दिस पॉइंट इज G। एब्सिसा ऑफ पॉइंट D, एब्सिसा इज x एक्सिस यानी कि एब्सिसा ऑफ पॉइंट D इज 6, यानी कि x एक्सिस पे ये है 6। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H, पॉइंट H का ऑर्डिनेट और
पॉइंट एच है ये, इसका ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस पे हो जाएगा -3, यानी कि ये हो गया -3। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल हमारा जो है वो है ये, जो कि लाई करता है वाई एक्सिस के ऊपर। वाई एक्सिस पर जो हमारा पॉइंट है वो है 5, जबकि एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है 0। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है। आपको मैंने बताया था कि अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसका एक्स हमेशा होगा 0। तो यानी कि ये पॉइंट हो गया 0, 5 और इसका कोऑर्डिनेट है 0,5। अगर आपसे पूछ ले इसका एब्सिसा क्या है, एब्सिसा है 0, ऑर्डिनेट है 5। और लास्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम पॉइंट है ये, जो कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। आपको मैंने बताया था कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो एक्स एक्सिस पर मतलब y इज इक्वल टू 0, यानी कि इसका y होगा 0, एक्स कोऑर्डिनेट है -3, तो ये पॉइंट हो जाएगा -3, C। तो इस तरह से आपका ये पर्टिकुलर चैप्टर होता है फिनिश। हमने लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है इस चैप्टर का, और आपको समझ में आ गया होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। एब्सिसा यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट यानी कि वाई कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट व्हिच इज एक्स कॉमा वाई, एक पर्टिकुलर एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस के थ्रू कितने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होती है, हर एक क्वाड्रेंट में क्या वैल्यूज होती हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 क्या होते हैं, ओरिजिन क्या है, या आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैंने कहा कि 9th क्वेश्चन के अंदर सब कुछ बहुत ही बेसिक है, बिल्कुल इंट्रोडक्टरी है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि शायद ये बहुत ही इजी और हलवा टाइप है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे आपके लिए क्या है, ये आपको थोड़ा सा एक ट्रेलर दिखा करके पूरी मूवी कैसे होने वाली है, तो आप 10th ग्रेड का जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें कि डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला मैंने अपडेट किया है, वो जाके देख सकते हैं अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो, अगर आप 10th की प्रिपरेशन स्टार्ट अभी से करना चाहते हैं तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर 9th ग्रेड खत्म करके आगे हम बढ़ेंगे अलजेब्रा की तरफ और देखेंगे साइंस में कौन से चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं। सो हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैप्पी लर्निंग।